वेलकम बैक टू ट्रेडमॉक। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या ट्रेड बन सकते हैं। चलिए पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिलती है और गैप अप ओपनिंग के बाद में बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में छोटा सा गैप डाउन हुआ और अपर साइड में बैंक निफ्टी गया ही नहीं और वहां पे कंसोलिडेट कभी हुआ ही नहीं। तो बैंक निफ्टी गैप अप छोटा सा ओपनिंग हुआ और खुलते ही साथ नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ। चलिए देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा होगा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो। अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 47,000 एक राउंड लेवल है, तो वो राउंड लेवल के आसपास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है। लेवल होगा 46,944 के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक पुट साइड का ट्रेड हम लोग जरूर प्लान कर सकते हैं, सो दैट अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में आपको डाउन साइड जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 46,555 के आसपास के लगभग कुछ टारगेट आपको देखने के मिल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट चल रहा हो 1:3 1:4 का, तो आप टाइटली ट्रेड कर दीजिएगा। लेकिन अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में गैप ओपनिंग मिल गई हमारे को 100-200 पॉइंट के ऊपर, तो फिर अगर क्या हो सकता है। अगर 200 पॉइंट के ऊपर का बैंक निफ्टी में गैप ओपनिंग होती है और गैप ओपनिंग होने के बाद में बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है और कंसोलिडेट करता है, प्रीवियस डे हाई के आसपास में कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है अपर साइड में। जो ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 47,591 के आसपास का ये लेवल अगर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, तो फिर हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गैप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो हम वहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो मार्केट इन द एंड में कंसोलिडेट करता रहेगा और हमारी एसएल हिट हो जाएंगे अननेसेसरी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा फ्लैट ओपनिंग मिले, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेट कर दे और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो हमारे को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होगी बैंक निफ्टी में, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया बैंक निफ्टी में, सो दैट के नहीं 200 150 300 पॉइंट के आसपास अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद आप वहां के पुट साइड के लिए ट्रेड मत ढूंढिएगा। ठीक है, आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है, आपको छोटा सा मोमेंटम मिलेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं बैठेगा। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जैसे ही बैंक निफ्टी कंसिडर करता है, कंसिडर करने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो एक फिर हम एक वहां पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सो दैट कि 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे अच्छा जो ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्लैट ओपनिंग पे। चलिए मैं आपको पीछे का लॉजिक बताता हूँ क्यों आपको फ्लैट ओपनिंग में अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। उसके बाद में शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। अगर आपने चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि शूटिंग स्टार कैंडल का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है और वहां पे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को हम लोग करने कैप्चर करने के लिए जाएंगे। ये जो कैंडल है कंप्लीट नेगेटिव कैंडल है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट को दिख रहा है कि नेगेटिविटी थोड़ी सी मार्केट में आ चुकी है, बाइंग मोमेंटम कहीं ना कहीं स्लो हो चुका है। तो हम जरूर एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी में 47,000 के आसपास का कुछ ब्रेकडाउन मिलता है हमारे को फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तो हम एक ट्रेड जरूर करेंगे। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी में मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। देखेंगे तो कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी में आपको गैप ओपनिंग मिलती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी भी अगर ऊपर की तरफ कंसिडर करता है और फिर ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो फिर हम एक ट्रेड का कॉल प्लान कर सकते हैं, मतलब एक कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज हुई नहीं। निफ्टी ओपन हुआ प्रीवियस डे हाई के आसपास, लेकिन कंसिडरेट नहीं किया। कंसिडरेट नहीं किया, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे कंसिडरेट होना चाहिए था, कंसिडरेट होने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होना चाहिए था, तो हम वहां पे एक एंट्री बना सकते थे कॉल साइड का। लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारा बना नहीं, जो हमने कल डिस्कस किया था। चलिए कल के लिए देख लेते हैं कल क्या ट्रेड बन सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम थिंग है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर करने के बाद में प्रीवियस डे का जो लो है ये ब्रेक डाउन कर दे, तो आप यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सो दैट कि अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में। लेकिन अगर गैप ओपनिंग हो गई, गैप ओपनिंग हो जाएगी, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा और ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप ओपनिंग हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे की तरफ सपोर्ट हो जाएगा, तो ये बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसिडर कर सकता है और ऐसे हिट कर सकता है अननेसेसरी। अगर गैप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कंसिडर करता है, कंसिडर करने के बाद 12 बजे के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, सो दैट के नहीं मिनिमम क्वांटिटी के साथ में कॉल साइड में ट्रेड प्लान करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि फ्लैट ओपनिंग मिले हमारे को और कंसोलिडेट हो और फिर नीचे के साथ में ब्रेक डाउन करे, तो एक ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं पुट साइड में। लेकिन अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हम निफ्टी में ही फिर पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वहां पे पुट साइड का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेशन जोन को, तो फिर वहां पे हम एक
ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आपको डब्ल्यू पैटर्न देखना है, निफ्टी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होगा, सस्टेन कर रहा होगा, फिर कंसल्ट करने लगा, कंसल्ट करने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देने लग गया या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा हुआ, तो हम वहाँ पे एक ओवर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं सुधर की नहीं 1:2 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। ऐसे ही ढेर सारे मैं आपके लिए डेली एसेस की वीडियो लाता रहता हूँ। आप कमेंट्स में हेल्पफुल होता है कि नहीं, आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।